नमस्ते दोस्तों। आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो है ऑन ऑफ प्रॉब्लम। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपके फ़ोन में समस्या ये आ रही है कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, वो शो भी हो रहा है पर ऑन नहीं हो रहा है। प्रेस बटन होता है, दबता भी है पर वो ऑन नहीं होता है। तो उसमें क्या केस होता है कि चांसेस ये होते हैं 50% कि आपके ऑन ऑफ बटन में प्रॉब्लम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जो बटन है, उसके कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम होने से पहले आपके बटन में ये समस्या आती थी कि वो कई बार काम करता था, कई बार नहीं करता था, तो इसका मतलब है उसमें ऑन ऑफ की समस्या है। अगर वो पहले ठीक काम करता था, लेकिन अभी ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ और समस्या है, फिर आप वो ठीक करवा सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। लेकिन 50% चांस ये होता है कि आपके ऑन ऑफ बटन में प्रॉब्लम है। दूसरी जो बात आती है वो है ऑन ऑफ बटन कभी-कभी काम करता है। वो ऑन ऑफ बटन भी हो सकता है, वॉल्यूम अप डाउन बटन भी हो सकता है। तो दोनों केस में अगर आपके बटन कम काम करते हैं या कभी-कभी काम करते हैं, तो इसका मतलब है उसके 2 समाधान हैं। पहला समाधान ये है कि आप ब्रश के माध्यम से बटन के साइडें आप साफ कर सकते हैं। तो चांसेस ये है कि ठीक हो सके और उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे कि 10% 100 में से 10%। और अगर फिर भी वो ठीक नहीं होता है, तो फिर उसका बटन चेंज किया जाता है। बटन की जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन ₹150 से लेकर ₹300 के बीच में आती है। और फिर उसके बाद में कुछ ऐसे बटन होते हैं जो सस्ते होते हैं, उनकी जो कॉस्ट आती है वो सिर्फ़ ₹100 की आती है। जो कीपैड बटन होते हैं, जो हम बटनों वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, उसकी जो खर्चा आता है वो तकरीबन ₹50 से लेके ₹100 के बीच में होता है। तीसरी जो वर्ग आता है वो है अपने आप फ़ोन का ऑन ऑफ होना। अगर आपका फ़ोन ऐसा है कि वो कई बारी अपने आप ऑफ हो जाता है और अपने आप ऑन भी हो जाता है, आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस केस में भी आपके बटन में ही प्रॉब्लम है। होता ये है कि जो बटन होता है वो आपस में शॉर्ट हो जाता है, जिस वजह से जो बटन है वो ऑटोमैटिकली वर्क करने लगता है और वो शॉर्ट होने की वजह से अपने आप ऑफ होता है और अपने आप ऑन होने लगता है। तो उस केस में हम बटन चेंज करते हैं। 99% बटन चेंज होने के बाद वो ठीक हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में कई बारी होता है, आपका फ़ोन ऑन जब हो जाता है तो वो ऑटोमैटिकली स्क्रीन ऑन ऑफ होने लगती है। और कई बारी ऐसा होता है कि आपकी जो स्क्रीन है उस पर ऑफ वाला ऑप्शन आने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम? इस कंडीशन में हम 90% चांस होता है कि जो बटन चेंज हो जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है, आपके मदरबोर्ड में 10% प्रॉब्लम होती है। तो वो 10% होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं आपके मदरबोर्ड की प्रॉब्लम में। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? वो मदरबोर्ड की प्रॉब्लम ठीक करवा सकते हैं। बटन की प्रॉब्लम जो चेंज होती है, तो वो 150 से ₹300 के बीच में हो जाएगी। अगर बटन की प्रॉब्लम के अलावा मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होती है, तो उसका खर्चा ₹500 के आस-पास होता है। जब हम बात करते हैं आपके मदरबोर्ड की, तो उसमें ये भी होता है कई बारी कि उसमें छोटी प्रॉब्लम होती है। यानी कि कई बारी मॉइस्चर जाने की वजह से या पानी चले जाने की वजह से क्लीनिंग यानी कि सर्विस की प्रॉब्लम होती है। सर्विस होने के बाद में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो आप रिपेयर जब करवाते हैं तो आप सामने करवाइए और आप देख सकते हैं कि क्या वो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है या फिर मॉइस्चर आने की वजह से प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने कई वीडियो में बताया हुआ है, मॉइस्चर आने के बाद में किस तरह के सिम्पटम्स होते हैं, तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका टॉपिक ये था कि आपकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम टूट जाए तो क्या करें? अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। पहला ये है कि बटन आपका ठीक है, पर आपका बटन जल्दी खराब ना हो, उसका तरीका ये होता है कि आप कम से कम बटन को इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि जो बटन के लिए आप कवर जब लेते हैं, तो कवर ले वैसा जो हार्ड ना हो, यानी कि बटन के ऊपर प्रेशर ना पड़ता हो। क्योंकि कुछ कवर ऐसे होते हैं, जो बटन के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिस वजह से बटन जल्दी खराब हो जाता है। दूसरी टिप ये है कि अगर आपका बटन खराब हो चुका है, बटन ऑन ऑफ काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप अभी करवाना नहीं चाहते हैं या आप कुछ समय के लिए रुकना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप कर सकते हैं। फ़ोन के अंदर एक डुअल टैप वाला ऑप्शन होता है। उसको ऑन करने से ये फ़ायदा होता है कि आप स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करेंगे,
तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगी। तीसरी जो टिप है वो है वॉल्यूम को लेकर। अगर आपके फोन में वॉल्यूम के बटन काम नहीं कर रहे हैं, या तो वॉल्यूम अप वाला या वॉल्यूम डाउन वाला, या फिर दोनों ही बटन नहीं काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप बिना पैसा लगाए भी फिलहाल के लिए काम चला सकते हैं। अगर आप कुछ समय के लिए ठीक नहीं करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सेटिंग को ऑन करके आप अपने हिसाब से वॉल्यूम क्या कम या ज्यादा कर सकते हैं। चौथी जो टिप है वो ये है कि अगर आप देखते हैं कि आपका पावर वाला बटन काम नहीं कर रहा है, तो कुछ का ये सवाल हो सकता है कि अगर फोन स्विच ऑफ ही हो जाता है, उस टाइम पे क्या डुअल टैप काम करेगा? तो उस टाइम पे नहीं करेगा। अब उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ फोन के अंदर ये फंक्शन होता है कि आपका फोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है चार्जिंग के टाइम पर। जैसे कि आईफोन में हमें देखने को मिलता है, कुछ एमआई, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी के कुछ मॉडल्स हैं जिनमें ये फंक्शन अवेलेबल है। उसमें ये होता है कि आपकी बैटरी जब 0 होती है तब आप चार्जिंग पर लगाते हैं, और आपकी बैटरी जब 2% चार्ज हो जाती है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, आपको ऑन नहीं करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि आपके फोन के अंदर ये फंक्शन है या नहीं है। अगर ये फंक्शन नहीं है तो अच्छा ये रहेगा कि आप ऑन ऑफ बटन चेंज करवा लें, क्योंकि कुछ केस में इमरजेंसी पड़ जाती है और आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, फिर आप उसे ऑन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑन ऑफ बटन डलवाना ही बेटर रहेगा। तो ये थी आज की जानकारी, और थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।